Hello everyone, this is C. Anurag and you are most welcome to this channel Chartered Teach. Chartered Teach चैनल में आप सभी का स्वागत है एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ. एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 26 एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 6 दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. ओके, चैप्टर 6 का आज हम लोग पार्ट 5 कर रहे हैं. सर पार्ट 5 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्त लास्ट लेक्चर यानी कि पार्ट 4 तक हम लोगों ने कब तक इलस्ट्रेशन पर पहुंच गया था, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुकी है. किसका? चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट. इसमें दो कॉन्सेप्ट थे. मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना. ट्रायल बैलेंस 3 मेथड से मैंने बताया था. फर्स्ट इज टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड और तीसरा टोटल कम बैलेंस मेथड आपको बताया था. बैलेंस मेथड हमें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है. जितने भी सारी इंडस्ट्री में ट्रायल बैलेंस बनती है वो सारे बैलेंस मेथड से बनती है. ओके, और मैंने ट्रायल बैलेंस बना करके आपको दिखाया भी था, कुछ इलस्ट्रेशन दिया था, बनाया था, हम लोगों ने किया था. ओके सर. देयर आफ्टर मैंने आपको क्या बताया था? इलस्ट्रेशंस के बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी सारे जर्नल एंट्री है दोस्त, आप उसका जर्नल एंट्री कीजिए, फिर लेजर में पोस्टिंग कीजिए. लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस उसकी बनाइए. कौन सी मेथड से? बैलेंस मेथड से. ओके सर, समझ गया. देयर आफ्टर मैंने एक न्यू कॉन्सेप्ट बताया आ गया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. मैंने बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ओमिशन या कमीशन, अनइंटेंशनल ओमिशन या कमीशन इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड एरर. ये एरर कहलाता है. अब इस एरर को सुधार करना यानी कि करेक्ट करना वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है. ओके सर, एरर कितने तरीके का होता है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एक होता है कंपनसेटरी एरर. इस तरीके का मैंने आपको एरर बताया था. एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटरी एरर और एक एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके सर, ये जिस तरीके का एरर हो उसी तरीके से हम लोग करेक्ट रेक्टिफाई करते हैं. ओके, मैंने बताया था कि स्टेज कब हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, तो जिस समय हमें आइडेंटिफाई हो कि एरर कब हुआ है. हमें आइडेंटिफाई कब हो सकती है एरर? तो एरर आइडेंटिफिकेशन, स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेज ऑफ या स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि कब हम लोग एरर को रेक्टिफाई करेंगे. तो मैंने आपको इसमें बताया था, ऑलरेडी आपसे बताया भी था कि कितने स्टेज हो सकते हैं. तो जिस समय हमें जिस टाइम हमें पता चले, ये डिपेंड करता है कि टाइमिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, डिपेंड अपॉन द टाइमिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, कि किस समय हमें एरर आइडेंटिफाई होता है. अगर ट्रायल बैलेंस से पहले हमें एरर आइडेंटिफाई हो गया, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या बिफोर फाइनल ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि बिफोर ट्रायल बैलेंस फाइनल होने से पहले अगर हमें पता चल जाते हैं, बिफोर फाइनल ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता चला है कि कुछ एरर हुआ है. ओके सर, ऐसे ट्रायल बैलेंस के टाइम ही आपको इन जनरली पता चल जाता है, क्योंकि अगर डेबिट और क्रेडिट अगर नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारी एंट्री में कुछ मिस्टेक हुई है, चाहे जर्नल एंट्री में हुई हो या तो फिर हमें टोटलिंग में हुई हो या फिर लेजर पोस्टिंग में कहीं ना कहीं हुई है. ओके सर, तो उस टाइम ही पता चल जाता है. लेकिन उस टाइम ही नहीं पता चला, ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद पता चला, क्योंकि कुछ ऐसे एरर होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस मैच कर जाते हैं. ओके सर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बाद लेकिन बिफोर फाइनल प्रिपरेशन ऑफ या बिफोर फाइनल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिफोर फाइनल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ये इस टाइम हमें पता चलता है. और थर्ड इज आफ्टर फाइनल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर फाइनल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
ओके सर मुझे पता है। देखो दोस्त ये हो गया आपका कि किस टाइम आपको एरर पता चला कि मिस्टेक हुई है, किस टाइम पता चला कि एरर हुई है, तो हम लोग उसी टाइम रेक्टिफाई करेंगे। ओके यानी कि टाइमिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, कि किस टाइम हम एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे। टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, तो इस स्टेज पे अलग करेंगे, इस स्टेज पे करेंगे और देयर आफ्टर इस स्टेज पे कब करेंगे। तो बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस फाइनल करने से पहले। ओके सर समझ में आ गया सर, मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे पहले से पता था। अच्छा दोस्त आप तो इंटेलिजेंट हो ही, ये तो मुझे पता है। ओके अब ये देखो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले हुआ, तो बिफोर फाइनल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंट्री आप कर लो। अब देखो बट इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल अगर रेक्टिफिकेशन अब करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो फाइनल हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अकाउंटिंग पीरियड होगा उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, रेक्टिफाई इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ओके सर रेक्टिफाइड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगले अकाउंटिंग पीरियड में उसको रेक्टिफाई कर देंगे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट टाइमिंग की, किस टाइम हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। ओके अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने आपको रिवाइज कर दिया, मैंने पहले आपको लिखा भी दिया था। अब बढ़ते हैं आगे इलस्ट्रेशन की ओर। मैंने आपको कौन सा इलस्ट्रेशन करा चुका था। ओके सर सर बता दो कौन सा इलस्ट्रेशन आपने मुझे करा दिया था। ये देखो दोस्त मैं आपको करा दिया था यहां तक। ओके सर दिखा दो कौन से इलस्ट्रेशन थे। ये देखो इलस्ट्रेशंस नंबर, सर थोड़ी जूम कर दो, लो मैंने कर दिया आपको जूम। इलस्ट्रेशंस नंबर हम लोग कहां पर थे, इलस्ट्रेशंस नंबर थे 3 पे। ओके इलस्ट्रेशंस नंबर 4 एक बार देखते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके सर इलस्ट्रेशंस नंबर 4 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट कौन सा है, इलस्ट्रेशंस 5। ओके पहले 4 इलस्ट्रेशंस देखते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। दोस्त मैं इलस्ट्रेशन इसलिए आपको कराता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन से भी आते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशंस पे, अगर इलस्ट्रेशंस पे भी क्लियर हो गया तो आपकी जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि इलस्ट्रेशंस आप लोग देख के बना लेते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। जब इलस्ट्रेशंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिक क्वेश्चंस आपको आप खुद से जरूर बनाएंगे और मैं भी कराऊंगा। ओके सर तो आइए इलस्ट्रेशंस नंबर 4 करते हैं। ओके कहता है क्वेश्चन है, कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री। ओ देखो मेरे ही नाम से ट्रायल बैलेंस बन गया। अच्छा देखो मेरे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री, इट शो एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ ₹10,000। अब देखो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं है, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं है का मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच नहीं कर रही है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच नहीं कर रही है, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। दैट्स ए डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट। ओके सर अब क्रेडिट साइड कर रहा है कि एक्सेस 10,000 है, क्रेडिट साइड एक्सेस 10,000 ट्रायल बैलेंस का। ओके अनुराग पुट डिफरेंसेस टू सस्पेंस अकाउंट, ही लोकेटेड द फॉलोइंग। अब अनुराग देखा कि सस्पेंस अकाउंट में कुछ डिफरेंसेज है। ओके सर और उसने देखा कि ये सारी एंट्री के वजह से। ओके
कौन सी एंट्री? ये जो आपको एंट्री दिख रही है, एंट्री नंबर 1 से लेकर के 7 तक, इस वजह से है। तो अब कह रहा है आपको कि आप इसको रेक्टिफाई कीजिए। पहला, सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट बाई 1000। अब देखो सेल्स रिटर्न हमने ज्यादा 1000 से ज्यादा ओवर कास्ट बुक कर लिया है। ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा बुक कर लिया है। ओके सर। परचेज परचेजेज बुक वाज अंडर कास्ट वाई ₹600। परचेज हम लोग कम बुक किए हैं 600 रुपया से। ये सस्पेंस अकाउंट में एंट्री पड़ा हुआ है। ओके सर, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे और इस हेड को सही करेंगे। ओके सर, तो इस तरीके से हमारा मिस्टेक पड़ा हुआ है। आओ एक बार हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। ओके सर, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। ओके सर, समझ में आ गया। मैं इसको क्या करता हूं कि इस एंट्री को मैं करता हूं कट और ले चलता हूं आपके लिए नीचे। ओके सर, ये देखिए, मैं एंट्री को कर दिया कट। ओके, और आगे आपको नीचे की ओर मैं आपको बताने वाला हूं। ओके सर, आपको कोई फास्ट तो नहीं लग रहा है? अगर आपको लगे कि सर मैं फास्ट बता रहा हूं तो प्लीज आप मुझे गाइड करना, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में करना, मैं थोड़ी स्लो कर दूंगा। अदरवाइज इसको हम लोग डायरेक्टली बनाने वाले हैं क्वेश्चंस को। ओके सर, अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आपके साथ फास्ट पढ़ा रहा हूं। ओके सर, तो आइए देखते हैं फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 207। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 207। ओके, आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, आई नंबर 4 एंड पेज नंबर, आई नंबर 4 एंड पेज नंबर 207। ओके सर, कौन से बुक का पेज नंबर? आप एनसीईआरटी के 2020 यानी कि 2020 का बुक देखेंगे तो उसके पेज नंबर 207 पे आइए, आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएगा। ओके सर, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मुझे पहले से पता। अच्छा दोस्त, आइए, सेल्स क्या कर दिया गया? अंडरकास्ट, यानी कि सेल्स रिटर्न कम दिखा दिया गया। ओके, तो हमें सेल्स रिटर्न को अब क्या करना होगा? सही करने के लिए बढ़ाना होगा। कितना से? 1000 से। तो एंट्री क्या मारेंगे? सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, हमें ये एंट्री करनी होगी। ये बुक्स में आपके सिर्फ करेक्ट एंट्री मारा है और मैं आपको रेक्टिफाई करते चलता हूं। ओवरकास्ट, अच्छा बढ़ा दिया गया है, तो सेल्स रिटर्न को हमें कम करना होगा। सेल्स रिटर्न को हमें कम करना होगा, तो हमें क्या करना होगा? सेल्स रिटर्न को हमें डेबिट, पहले सेल्स रिटर्न होती है तो क्रेडिट होता है। ओके सर, सेल्स रिटर्न का मतलब इनकम कम गया। ओके, तो इनकम इन्होंने ज्यादा कमा रखा, कितना से? 1000 से। तो हमको इनकम 1000 से क्या होना होगा? बढ़ाना होगा। ओके सर, तो फर्स्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्स्ट, सस्पेंड डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना सर? 1000 टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना? 1000। ओके, अब ये क्या, ये यानी कि सेल्स रिटर्न ज्यादा पहले दिखा रखा था 1000 से, मैंने उसको सेल्स रिटर्न को कम कर दिया। ओके सर, दूसरी देखो, मैं नारेशन नहीं दिखा रहा हूं, नारेशन आप प्लीज आप खुद से प्रैक्टिस करो नारेशन लिखने का। मैंने शुरू में कुछ एंट्री को नारेशन लिखा है और नारेशन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, नारेशन लिखने का जो हो रही है उस एक्टिविटी को लिख देना। परचेज बुक, परचेज बुक वाच अंडर कास्ट बाई ₹600। अब देखो परचेज कम बुक गया 600 रुपया से, तो हम लोग परचेज को बढ़ा देंगे। ओके सर, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस को बढ़ाएंगे 600 रुपया से, क्योंकि एक्सपेंस कम बुक किया गया है, परचेज कम बुक किया गया है 600 रुपया से। ओके सर, एंट्री मार परचेज अकाउंट डेबिट,
कितना, सॉरी 1600 टू सस्पेंस अकाउंट। 600। ओके, ये सारे के सारे इस तरीके से सस्पेंस से हो गया है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन द सेल्स बुक टोटल ऑफ पेज नंबर 4 was carry forward to पेज नंबर 5 एज ₹1000 इंस्टीड ऑफ 1200। अब देखो सेल्स बुक में क्या हुआ कि पेज नंबर 4 से टोटल करके पेज नंबर 5 में टोटल लिखना था। तो टोटल पेज नंबर 4 का टोटल था कितना, 1200। तो पेज नंबर 5 में टोटल कितना चाहिए था, पेज नंबर 4 का 1200, जबकि चला गया कितना, 1000। ये दिख रहा है इन द सेल्स बुक ऑफ टोटल पेज नंबर 4 was कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 5 एज 1000 इंस्टीड ऑफ 1200। देखो जाना चाहिए था 1200 रुपया, लेकिन चला गया कितना, 1000 रुपया। ओके, एंड देखो टोटल ऑफ पेज नंबर 8 was कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 9। अब देखो पेज नंबर 9 में भी गया कितना, 8 का एज ₹5600 इंस्टीड ऑफ 5000। तो अब देखो टोटल कितना इंपैक्ट हो गया। टोटल जाना चाहिए था पेज नंबर 4 का कितना था, टोटल पेज नंबर 4 का क्या था, पेज 4 का कितना था, पेज 4 का था टोटल कितना, टोटल था 1200। लेकिन पेज 5 में कितना गया, पेज 5 में कितना गया, 1000। यानी 200 रुपया यहां पर सेल अंडर कास्ट गया। अंडर कास्ट का मतलब कम गया, 200 रुपया अंडर कास्ट। अंडर कास्ट पेज नंबर 4 to 5। ओके सर, समझ गया। अब पेज नंबर देखो 9 टू पेज नंबर 9 में क्या था, पेज नंबर 9 में क्या था, 9 में सर टोटल कितना था, 5600। पेज नंबर 9 8 to 9 कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ, 5600। 9 था कितना, 5000। देखो कहता है कि कैरी फॉरवर्ड रुपीज कितना, 5000 इंस्टीड ऑफ 56,000 इंस्टीड ऑफ 5000। तो टोटल पेज नंबर 9 का कितना था, पेज नंबर 9 का टोटल था 5000। ओके, अब पेज नंबर 9, सॉरी पेज नंबर 8 है, और पेज नंबर 9 में कितना गया, पेज नंबर 9 में चला गया 5600। यानी यहां पर क्या क्या है, ओवरकास्ट 600 से ओवरकास्ट हुआ सेल, ओवरकास्ट। यानी कि अगर मैं देखूं, हम लोग टोटल देखें तो ओवरकास्ट सेल्स कितना हो गया, ओवरकास्ट हो गया 600, और अंडरकास्ट कितना हुआ, अंडरकास्ट 200। तो टोटल नेट इंपैक्ट देखें तो कितना हुआ सर, नेट इंपैक्ट हो गया 600 ओवरकास्ट माइनस 200 एडजस्ट हो गया किससे, अंडरकास्ट से। ओके, तो टोटल क्या हो गया कि 400 ओवरकास्ट हो गया, 400 ओवरकास्ट हो गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्स यानी कि 400 से ज्यादा दिखाया हुआ है, तो हम लोग सेल्स को क्या करेंगे, 400 से कम कर देंगे। यानी कि सेल्स की एंट्री मारेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे या सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे 400 से। ओके सर, तो नेक्स्ट एंट्री आओ, मैं इसको नीचे कर देता हूं। ओके, ये देखो मैं इसको यहां पे कर देता हूं। एंट्री नंबर 3, मैर एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है, ओवरकास्ट कितना से है, नेट ओवरकास्ट 400 से है। तो एंट्री का करेक्शन एंट्री मारो क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 400 टू सस्पेंस अकाउंट,
कितना 400। मैंने सस्पेंस को क्या किया, कम कर दिया। हम लोग सेल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि सेल्स क्या था, ओवरकास्ट। नेट देखे तो ओवरकास्ट था। क्यों, क्योंकि सेल्स क्या हुआ था कि पेज नंबर 4 पे क्या हुआ था कि पेज नंबर 4 का टोटल कितना था 1200 रुपया, जबकि पेज नंबर 5 पे कितना जाना चाहिए 1200 रुपया, जबकि गया था 1000 रुपया, यानी कि 200 रुपया कम गया था। ओके सर, ये पेज नंबर 4 और 5 की कहानी है। ओके, अब देखो पेज नंबर कब, पेज नंबर 8 से क्या, पेज नंबर 8 से 9 पे क्या था, पेज नंबर 8 का टोटल था कितना 5600, 5000 था। पेज नंबर 8 का टोटल 5000 था, जबकि पेज नंबर 9 पे कितना गया 5600, यानी कि ज्यादा गया। ओके, कितना 600। तो ओवरकास्ट कितना हुआ 600, अंडरकास्ट कितना हुआ 1200। तो नेट क्या हुआ सर, ओवरकास्ट हुआ कितना 400। तो ही 400 को मैंने सेल्स को लेस कर दिया, सेल्स ज्यादा दिख रहा था 400 से, तो मैंने सेल्स को लेस कर दिया। ओके, अब देखो एंट्री नंबर 4। ओके, एंट्री नंबर 4 में क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन मिस्टेक नंबर 4 में कहता है गुड्स रिटर्न टू राम 1000 वेर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। अब देखो गुड्स रिटर्न राम को किया, लेकिन रिकॉर्ड क्या हो गया सेल्स बुक्स में हो गया, यानी कि सेल्स बढ़ गया, हमारा सेल हमारा बढ़ गया है, हमने उसे सेल बुक कर लिया है। ये सिंपली समझो कि हमने उसे सेल बुक कर लिया है, जबकि गुड्स रिटर्न हुआ है। ओके सर, तो हमने सेल्स बुक किया है, तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, एंट्री हम लोग रेक्टिफाई करेंगे 4, एंट्री नंबर 4 सेल्स बुक से। एंट्री नंबर 4 ये देखो, गुड्स रिटर्न टू राम ₹1000 वेर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। अब देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे 4, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना 1000 टू परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू राम रिकॉर्डेड टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न नहीं होगा सेल्स रिटर्न। ओके, टू सेल्स रिटर्न। सॉरी, क्या गुड्स रिटर्न टू राम रुपीज इतना टू परचेज रिटर्न, कितना हो जाएगा 1000। ओके, नेक्स्ट 5, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एंड कंपनी 8000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। अब देखो क्रेडिट हमने परचेज किया था किससे, राम से, एम एंड कंपनी से, कितने 8000 रुपए का। अब वो क्या हो गया सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, कहां रिकॉर्ड हो गया सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे उसे परचेज की एंट्री करेंगे। सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड होने का मतलब क्या हो गया कि सेल्स रिकॉर्ड करके हो गया 5000, 8000 हमारा सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो गया। तो यानी कि हम लोग तो किया था परचेज बुक हुआ नहीं, और उसके बदले क्या बुक हो गया सेल्स बुक हो गया, कितने का 8000 का। तो हमें सेल भी हटाना है और परचेज भी बुक करनी है 8000 से सेल भी हटानी है, 8000 से हमें परचेज भी बुक करनी है। ओके, तो यानी कि इसमें क्या करनी होगी, ये देखो एंट्री नंबर 5। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो परचेज बुक करो सर, लो पहले गलत एंट्री को सही करो, सेल्स को हटाओ, नहीं तो सेल्स जो बुक हो गया था ज्यादा उसको हटा रहा है। डेबिट कितना 8000। ओके सर, सेल्स डेबिट 8000। ओके, ये तो डेबिट कर दिया, सेल्स कम कर रहे हैं। ओके, परचेज बुक करो, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 8000 टू सस्पेंस अकाउंट कितना 16000, ये एंट्री हुआ था। ओके, नेक्स्ट एंट्री नंबर 6 क्या कहता है, एंट्री नंबर 6 कह रहा है
क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एंड कंपनी 5000 वेर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। सेम एंट्री है, परचेज फ्रॉम एस एंड कंपनी किया कितना 5000 वेर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। सेम एंट्री है, सेम एंट्री कर दो, जैसे एंट्री नंबर 5 है एंट्री नंबर 6 सेम है। ओके, तो एंट्री नंबर 6 देखो, क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 5000, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 5000। ओके सर, ये हो क्या रहा है सर, डबल डबल एंट्री लग रही है, डबल एंट्री लग रही है। ये रहा दोस्त, हम लोगों ने पहले किया था परचेज, ओके, उसको बुक कर लिया सेल। ओके, तो हमें क्या होगा कि एक तो सेल ज्यादा बुक हो गया है 5000 से, जो 5000 की परचेज थी उससे सेल बुक हो गया, तो सेल बढ़ा हुआ है, तो हम लोग सेल को डेबिट करके क्या कर रहे हैं, सेल्स को कम कर रहे हैं। ओके सर, करेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो परचेज बुक होना चाहिए था वो बुक तो नहीं हुआ, सेल बुक हो गया था, तो परचेज भी बुक करेंगे 5000 से। ओके, तो परचेज डेबिट कर रहे हैं टू सस्पेंस अकाउंट। क्या होगा, क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। कितना 10,000। ओके सर, नारेशन आप लोग लिख लेना। ओके सर, हाउएवर एस एंड कंपनी वेयर करेक्टली क्रेडिटेड, हाँ वो तो सेम एंट्री हो गया दोनों का। सैलरी पेड ₹2000 वाज डेबिटेड टू एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट। सैलरी पेड ₹2000, अब देखो एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में बुक हो गया था, सैलरी हमने पेड किया लेकिन एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में बुक हो गया। ओके सर, तो हम लोग सैलरी बुक करेंगे ना, एम्प्लॉय के एक एक एम्प्लॉय के अकाउंट में चला गया, तो हम लोग सैलरी बुक करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना 2000। ओके, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना सर 2000 टू सस्पेंस अकाउंट कितना 2000। ओके, तो ये थे आपके इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 207। ये आपका करा दिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और इसी कॉन्सेप्ट में आगे बनाएं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस पे चलते हैं। ओके सर, टन टन। दोस्त आप लोग खुद भी होमवर्क अपना बनाते रहो टाइम टू टाइम। ओके सर, मैं बनाता हूं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर, आइए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ राहुल डिड नॉट एग्री। राहुल का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। ओके, मैं इसको लेके चलता हूं नेक्स्ट पेज पे, एक सेकंड, या इसी के नीचे। ओके, आओ एक बार देखते हैं कि क्या है इसकी स्टोरी। ओके सर, ये रहा। ओके, आइए देखते हैं। कहता है ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस ऑफ राहुल डिड नॉट एग्री। डिड नॉट एग्री का मतलब डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस की मैच नहीं कर रही है, दैट्स इट। ओके सर, राहुल पुट द डिफरेंसेस टू सस्पेंस अकाउंट। राहुल ने देखा कि सस्पेंस अकाउंट में कुछ डिफरेंसेस, राहुल पुट द इन सस्पेंस अकाउंट में पता चलता है। सब्सिक्वेंटली ही लोकेटेड द फॉलोइंग एरर। उसके बाद राहुल देखता है कि सस्पेंस अकाउंट में तो कुछ डिफरेंस है। उसके बाद देखा कि इस तरीके का एरर हुआ है कुछ। पहला एरर क्या हुआ है,
कि वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹600 वाज पोस्टेड एज ए वेजेज अकाउंट। ओके, वेजेज पेड कितना हुआ? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹600। ओके, वाज पोस्टेड टू वेजेज अकाउंट। ओके, क्या हुआ कि वेजेज पेड हुआ 600 का और कर दिया वेजेज अकाउंट में एंट्री उन्होंने कर दिया। ओके, जबकि होना क्या चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू वेजेज अकाउंट, लेकिन इसने क्या एंट्री कर दिया? इसने सस्पेंस में एंट्री कर दिया। ओके, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? वेजेज अकाउंट डेबिट, इसने क्या कर दिया? वेजेज अकाउंट डेबिट। ओके, यानी कि मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करता हूं? इन्होंने यहाँ की एंट्री कर क्या कर दिया होगा? कैश, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, जबकि एंट्री क्या होना चाहिए था? वेजेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, आइए फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर ये बता दो कि पेज नंबर कितना पे। ओके, आइए देखते हैं पेज नंबर कितना है। पेज नंबर 209, इलस्ट्रेशंस नंबर 5। पेज नंबर 209, इलस्ट्रेशन नंबर 5। पेज नंबर 209 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 209। ओके सर, फर्स्ट है वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹600। मैंने आपको बोला था कि अगर ये मशीन परचेज करके लाते हैं हम लोग, अगर कोई मशीन हम लोग परचेज करके लाते हैं तो उस मशीन को रेडी टू यूज होने तक, रेडी टू यूज होने का मतलब जिस टाइम से मशीन तैयार है, जिस समय से मशीन तैयार है बिल्कुल रेडी चालू होने के लिए, जिस पर्पज से हम लोग लाए हैं, तो उस रेडी करने तक मशीन को जो भी उससे रिलेटेड कॉस्ट लगता है वो हम लोग, जैसे लाइक टेस्टिंग करने का, जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा मशीन। ओके, पहले टेस्ट करते थे, टेस्टिंग का कॉस्ट, उसे मशीन को इंस्टॉल करने आता है तो उस इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, उस मशीन से रिलेटेड ट्रेनिंग देने आता है तो उस ट्रेनिंग का खर्चा सारे के सारे मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सपोज ट्रेनिंग का खर्चा हमसे 20,000 रुपए ट्रेनिंग का चार्ज लेता है तो 20,000 माना जाएगा मशीन के कॉस्ट में और ऐड कर दी जाएगी, नहीं कि उसे हम लोग खर्चे क्लेम करेंगे। उसी तरह मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा इसने कितना दिया? 600 रुपया। उसको क्या करना चाहिए? मशीन के कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। कैसे? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। लेकिन उसने क्या कर दिया? वेजेज को खर्चे क्लेम कर लिया, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कर दिया, एंट्री मार दिया वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके सर, वेजेज अकाउंट एंट्री क्या कर दिया? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जबकि होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 600। ओके, तो एंट्री क्या मारा है? वेजेज अकाउंट। गलत एंट्री क्या मारा है? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तब हम लोग करेक्ट क्या करेंगे? बस वेजेज को कम कर दो और मशीनरी को बढ़ा दो। ओके सर, तो देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्स्ट। ओके, रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्स्ट मार रहा हूं क्या? वेजेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 600 टू व्हाट? टू वेजेज अकाउंट। कितना? 600। ये एंट्री हो गया फर्स्ट, रेक्टिफाई हो गया। ओके, सेकंड क्या करता है? सेकंड आप देखिए, सेकंड में मिस्टेक क्या हुआ? रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो, मशीनरी एक बार चल गई, जब मशीन रेडी टू यूज होने के बाद, जब मशीन एक बार चलने के बाद यानी कि चल गया, उसके बाद जो खर्चे होते हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड, मशीन की जो खर्चे होते हैं रिपेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो खर्चे क्लेम होते हैं, ना कि मशीन के कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे। ओके सर, तो क्या जैसे मशीन के रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, तो रिपेयर मेंटेनेंस का कितना खर्चा होगा? 400 रुपया। उसने एंट्री क्या कर दिया? देखो, मैं एक बार मिस्टेक की एंट्री लगा के दिखाता हूं। ये हो गया एंट्री नंबर कितना था? ये फर्स्ट था। ओके, एंट्री नंबर 2 में क्या हुआ? एंट्री नंबर 2 में क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए?
करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए क्या? मशीनरी। करेक्ट एंट्री होना चाहिए मशीन रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट कितना? 400 टू कैश अकाउंट, चूंकि कैश में पेमेंट किया होगा, कितना? 400। ओके, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए, जबकि उन्होंने एंट्री क्या कर दिया? उन्होंने एंट्री ये कर दिया, एरर क्या किया? एरर क्या कह दिया? एरर में एंट्री ये मार दिया, मशीन को डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्कुल बांगा वाला काम कर दिया। ओके सर, कितना? 400, जो कि होना चाहिए था मशीन में डेबिट नहीं होना चाहिए था, रिपेयर मेंटेनेंस में जानी चाहिए था। मशीन अकाउंट डेबिट कितना? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना? 400। ओके, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो नीचे वाला तो सही है, ओके, ऊपर वाले को क्या करना है? हमें करेक्ट ये होना चाहिए था एंट्री, तो नीचे वाला तो सही है, इधर ये एंट्री मार दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट कर देंगे और मशीन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मशीन की वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए थी 400 से, इसने एसेट्स की वैल्यू 400 से बढ़ा दी। ओके, खर्चे 400 से बढ़ने चाहिए था, खर्चे इन्होंने बढ़ाया नहीं। ओके, तो खर्चे को हम लोग बढ़ा देंगे, मशीन को कम कर देंगे। ओके सर, तो देखो करेक्ट एंट्री हम लोग क्या लगाएंगे? करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई, रेक्टिफाई हम लोग कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। ओके सर, थैंक यू। डेबिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट कितना? 400 टू, अब किसको? जो मशीन को बढ़ाया हुआ है, मशीन नाम की एसेट्स को, ये देखो यहां पर बढ़ाया हुआ है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कम कर देंगे। ओके, टू मशीन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना? 400। ओके, ये था हमारा करेक्ट एंट्री, एरर और रेक्टिफिकेशंस। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। सर इसे थोड़ी आप नीचे कर लो, ये लो, मैं इसे कर लेता हूं नीचे। छोड़ो, नीचे नहीं करता हूं, जहां था वहीं रखता हूं। ओके, कोई बात नहीं, ऊपर करके देख लेंगे, या इधर एंट्री कर लेते हैं। एंट्री नंबर कितना हो गया? सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। एरर नंबर थर्ड में क्या कहता है? एरर नंबर थर्ड एरर बोलता है, ये देखो, थर्ड ईयर कहता है कि रिपेयर पेड ऑफ ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ₹1000 बाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अब देखो, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि मशीन के रनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मशीन के रनिंग कैपेसिटी यानी कि मशीन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। कुछ मशीन पे ऐसा रिपेयर मेंटेनेंस जो कि मशीन की कैपेसिटी को आपको लगता है कि बढ़ा दिया है, तो उस एक्सपेंस को हम लोग खर्चे नहीं क्लेम करते हैं, बल्कि उस एक्सपेंस को हम लोग मशीन कॉस्ट में बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड हैंड मशीन लाया, उस सेकेंड हैंड मशीन में कुछ ऐसे पार्ट पुर्जे हमने लगा दिया कि सेकेंड हैंड मशीन की कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी का मतलब पहले 5 घंटे चल सकती थी, अब वो मशीन 10 घंटे चल सकती है। ओके, या पहले प्रोडक्शन 1 घंटा में 5 क्विंटल करता था, अब 1 घंटा में 8 क्विंटल करने लगा है। ओके, या पहले मशीन की लाइफ 5 ईयर थी जब सेकेंड हैंड लाया था, लेकिन मशीन में कुछ ऐसा पार्ट चेंज किया या ऐसे रिपेयर कराया
ताकि अब वो उसकी मशीन 5 ईयर से बढ़कर 8 ईयर हो गई। यानी कि मशीन की कहीं लाइफ चेंज हो जाती है, मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हो जाती है, मशीन की रनिंग कैपेसिटी चेंज हो जाती है। तो वैसे एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, खर्चे नहीं मानते हैं, एक्सपेंस क्लेम नहीं करते, बल्कि मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। ओके, यानी एंट्री मार देते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी जितना खर्चा आ जाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये देखो, एक थर्ड में क्या करा है, रिपेयर पेड फॉर ओवरऑलिंग सेकेंड हैंड मशीन रुपीज 1000 रुपया बाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अब देखो सेकेंड हैंड मशीन लाया जिसको इन्होंने ओवरहॉलिंग करने के लिए एक्सपेंस दिया, यानी कि ओवरहॉलिंग का मतलब मशीन की कहीं ना कहीं कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये बता रहा है इन द नेचर ऑफ कैपिटल है। ओके, कितना 1000 रुपया उससे पे किया, अब उसको डेबिट कर दिया रिपेयर मेंटेनेंस में। ओके, तो उसको हमें करेक्ट करना होगा, खर्चे ना क्लेम करके मशीन के कॉस्ट को बढ़ाना होगा। ओके, आइए एक बार देखते हैं कि उन्होंने एंट्री करेक्ट एंट्री क्या किया, क्या होना चाहिए, और उन्होंने गलत एंट्री क्या किया। ओके, आइए। ओके सर, ये देखिए फर्स्ट करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, ये देखिए करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, एंट्री नंबर थर्ड। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री होना चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 1000 टू कैश अकाउंट, कितना 1000, क्योंकि ओवरहॉलिंग पे कितना चार्ज किया 1000। इरर क्या हुआ इसमें, जो देखिए उन्होंने गलती क्या कर दिया, एंट्री इरर में क्या कर दिया, इरर में एंट्री ने क्या किया कि रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। ओके, यानी रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट कितना 1000 रुपया, टू क्रेडिट किसको किया, टू कैश को तो क्रेडिट कर ही दिया, कितना 1000 रुपया। अब इसको सही कैसे करना है, करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई कैसे करना है, तो आइए देखते हैं रेक्टिफिकेशन की एंट्री। रेक्टिफाई कैसे करना है, रेक्टिफाई हमें करने के लिए क्या करना होगा, ये देखो रेक्टिफाई करने के लिए खर्चे जो क्या किया है, ज्यादा कर दिया 1000 से, उसको खर्चे को कम करना होगा, यानी कि खर्चे कब कम होंगे जब क्रेडिट होगा। ओके, और जो मशीन एसेट्स बढ़नी चाहिए थी उसको इन्होंने बढ़ाया नहीं, तो एसेट्स को हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 1000 रुपीज, टू खर्चे को कम कर देंगे, टू व्हाट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये देखो इस खर्चे को बढ़ा दिया है तो इसे कम करेंगे, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट, रिपेयर एंड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट कितना 1000 रुपीज। इस तरीके से हम लोग इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ओके सर, एंट्री नंबर देखते हैं, एरर नंबर 4। ओके, एरर नंबर 4 में क्या क्या है सर, एक बार बता दो एरर नंबर 4 में क्या है। देखो ओएन बिजनेस मटेरियल रुपीज 8000 and wages rupees 2000 were used for constructions of building. Okay, no adjustment was made in the books. अब देखो क्या हुआ, ओइन बिजनेस मटेरियल 8000 एंड 2000 रुपया वेयर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट। अब देखो क्या हुआ कि बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग जो
बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग में उसने क्या किया कि 8,000 रुपए का मटेरियल और 2,000 का मजदूरी यूज कर लिया, यानी कि वेजेज पे किया। 8,000 का ये ले लिया ऑनर ने, है कि बिजनेस के ऑनर ने क्या किया, यानी कि मिस्टर राहुल ने क्या किया कि बिजनेस का जो बिजनेस से 8,000 रुपए का मटेरियल ले लिया और 2,000 रुपया का वेजेज पे करवा दिया। किससे? बिजनेस से। किस लिए? अपना वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा था इसलिए। ओके, तो ये क्या हुआ, अपने बिजनेस के पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, बिजनेस के लिए नहीं यूज किया, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। तो इसे लगने क्या क्या चाहिए था? इसे लगना चाहिए था ड्राइंग की एंट्री लगनी चाहिए थी। क्या चाहिए? ड्राइंग की, लेकिन एंट्री बुक्स में लगी ही नहीं। ओके सर, तो इसको एंटर हमें बुक्स में एंट्री करनी होगी। ओके सर, एक बार बता दो तीनों तरीके से कि क्या उन्होंने करेक्ट होना चाहिए था, क्या एरर किया, क्या हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। ओके, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, ये देखो एंट्री नंबर 4 में क्या हुआ, एंट्री क्या लगना चाहिए था? एंट्री लगना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, एंट्री लगना चाहिए था कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम जाएगा। ओके सर, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 8,000 रुपया, या ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना? 8,000 टू 10,000 टू वेजेज अकाउंट कितना? टू मटेरियल अकाउंट 8,000 टू वेजेज अकाउंट कितना? 2,000 रुपया। ओके, एंट्री क्या लगना चाहिए था? करेक्ट एंट्री क्या लगता? सर बता दो करेक्ट एंट्री क्या लगता है। ये देखो दोस्त, करेक्ट एंट्री क्या लगती है? करेक्ट एंट्री लगती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 रुपीज टू मटेरियल अकाउंट या इसको स्टॉक भी बोल सकते हो, टू मटेरियल अकाउंट 8,000 टू वेजेज अकाउंट 2,000। अब इन्होंने एंट्री एरर क्या किया, मिस्टेक क्या किया? एरर ये हुआ कि बिक्स में कोई एंट्री नहीं हुआ, नो एंट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एंट्री जब बुक्स में नहीं हुआ तो जो एंट्री होना चाहिए वो एंट्री हम लोग कर देंगे यहां पर। तो रेक्टिफाई क्या होगा? रेक्टिफाई क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन में ये एंट्री हम लोग यहां पे कर देंगे, ये सारी एंट्री हम लोग यहां पे कर देंगे, जो एंट्री नहीं हुई है वो एंट्री कर देंगे। ओके सर, समझ गया। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशंस की एंट्री है। ओके सर, अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक सेकंड, इन्होंने बिजनेस का बिल्डिंग ओएन बिजनेस, यहां पर एक मिनट दोस्त इसको करेक्ट करना, इन्होंने बिजनेस का बिल्डिंग बनाया। क्या किया? बिजनेसेस का बिल्डिंग, अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग बनाया 8,000 का और 2,000 का मजदूरी यूज किया, जिसको उन्होंने क्या किया कि बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो डेबिट का क्या करोगे? बिल्डिंग को करो, यहां पर डेबिट करो बिल्डिंग को। ओके सर, डेबिट किसे करना है हमें? बिल्डिंग अकाउंट को। डेबिट किसे करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट कर सकते हो यहां पर, या मटेरियल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट इसको करो, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटर। परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ओके, तो एंट्री नहीं किया है बुक्स में तो क्या होगा, ये एंट्री कर लेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू वेजेज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एरर देखते हैं, एरर नंबर 5, फर्नीचर परचेज ऑफ रुपीज 5,000, फर्नीचर परचेज ऑफ रुपीज 5,000 वी आर पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 500। अब देखो परचेज कितना किया? 5,000, लेकिन बुक कितना किया परचेज अकाउंट में? 500 ही।
ओके, तो बाकी कहां बुक कर लिया होगा? सस्पेंस अकाउंट में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज यानी कि 4500 से कम बुक हुआ, यानी खर्चे, परचेज क्या है? खर्च है, एक्सपेंस है। तो परचेज क्या हुआ? परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज हम लोगों ने किया, एसेट्स परचेज किया। एसेट्स कितने का परचेज किया? 5000 का। लेकिन बुक कितना का एसेट्स हुआ? सिर्फ और सिर्फ 500 का, यानी 4500 से फर्नीचर कम बुक हुआ है। ओके सर, तो हमें फर्नीचर को 4500 से इंक्रीज करना होगा करेक्ट करने के लिए। ओके सर, तो कैसे? तो 4500 का फर्नीचर तो 500 से बुक हुआ है, और 4500 कहां चला गया होगा? सस्पेंस अकाउंट में। ओके, देखिए एंट्री ये ऐसे हुई होगी। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैश अकाउंट 500 होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन नंबर 5, आइए देखते हैं। 5 में, और 5 में करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 5000 टू कैश अकाउंट कितना? 5000। ओके, तो इरर क्या हुआ है? इरर ये हो गया है, इरर उन्होंने क्या किया है? इरर ये किया, इरर क्या किया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना से डेबिट किया फर्नीचर को? ओनली 500 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना से? सिर्फ और सिर्फ 500 से। ओके सॉरी, फर्नीचर कितना से दोस्त डेबिट किया है? सिर्फ और सिर्फ, ये मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट तो लिखना भूल ही जा रहा हूं। ओके, डेबिट कितना किया है? 500 से। सस्पेंस कितना से बुक कर लिया है? सस्पेंस अकाउंट 45। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर लिया है कितना? 4500 से, टू कैश अकाउंट कितना? 5000। ये एंट्री बुक किया है उन्होंने, मिस्टेक ये कर दिया कि इस तरीके से एंट्री कर दिया, यानी सस्पेंस बेकार कर दिया है। सस्पेंस नहीं करना चाहिए था डेबिट, 45 या 5 से 5 ये करना चाहिए था, फर्नीचर 5 का करना चाहिए था। सस्पेंस नहीं करना चाहिए था, तो सस्पेंस को हम लोग कम करेंगे, और 45 से किसको बढ़ाना चाहिए था? फर्नीचर को, तो 45 से हम लोग फर्नीचर को बढ़ा देंगे। ओके सर, तो देखो रेक्टिफाइड एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या मारेंगे, करेंगे, ये देख लो एक बार। करेक्ट एंट्री या रेक्टिफाई इसको बोलो। ओके, रेक्टिफाई क्या करेंगे? रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई ऐसे करेंगे, फर्नीचर को इंक्रीज कर लो 5 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? जितना से कम बुक हुआ है। ओके, कितना से कम बुक हुआ है सर? 45 से। ओके दोस्त, आप हो गए हो इंटेलिजेंट। ओके, मुझे समझ में आने लगा है। ओके सर, मैं तो थैंक यू। टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 4500। ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन नंबर 5। ओके, अब देखते हैं रेक्टिफिकेशन नंबर हमारा 6 का क्या स्टेटस है। ओके, रेक्टिफिकेशन 6 कहता है ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू करीम एट इट्स बुक वैल्यू 2000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू द सेल्स बुक। अब देखो, एक मशीन परचेज किया, एक मशीन हमने सेल किया, पुरानी मशीन, कितने का? जिसकी वैल्यू 2000 रुपए थी। ओके, एक मशीन सेल्स किया हमने, किसने? जिसकी वैल्यू 2000 रुपए थी। अब उससे क्या बुक कर दिया उन्होंने? सेल बुक कर दिया। एक पुरानी थी मशीन जिसकी बुक वैल्यू हमने 2000 रुपया में सेल कर दिया। अब जिसको उन्होंने क्या बुक कर दिया? सेल बुक कर दिया। बुक कर क्या लिया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जबकि सेल नहीं है, मशीन कम होना चाहिए था। ओके, देखो एंट्री नंबर 6, एरर नंबर 6।
एरर नंबर 6। एरर नंबर 6 में करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था सर? करेक्ट एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट कितना 2000 रुपीज। ओके, टू कैश आया, मशीन कम गया, एक एसेट्स कैश नाम का एसेट्स बढ़ गया लेकिन मशीन कम गया कितना से 2000 पैसे। तो मशीन को हम लोग कम कर देना चाहिए था, एसेट्स कम करता है तो क्रेडिट करते हैं, तो मशीन को कम करना चाहिए था कितना 2000 से टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितना 2000 रुपीज। ओके, लेकिन इन्होंने इरर क्या किया? इरर देखो क्या किया, इरर में क्या किया इन्होंने कि मशीन कैश को तो डेबिट किया ही किया, ये तो होना चाहिए था, इन्होंने सही कर दिया, कैश को डेबिट सही किया कितना से 2000 से टू। अब इन्होंने मशीन को नहीं कम करके बिल्कुल अपना सेल बुक कर लिया, जबकि ये मिस्टेक गलती है, बिल्कुल बांगड़ की तरह काम किया है दोस्त। ओके सर, टू सेल्स अकाउंट, जबकि ये तो सेल है नहीं, 2000 रुपया से इन्होंने सेल एक्स्ट्रा बुक कर लिया, जबकि सेल है नहीं, सेल बढ़ा दिया, इनकम बढ़ा दिया। हमें क्या करना होगा, रेक्टिफाई कैसे करना होगा सर? इनकम को कम करना होगा। ओके, इनकम को आइए कम करना होगा और मशीन को भी कम करना होगा। तो इनकम को कम करेंगे तो डेबिट करेंगे, और मशीन को कम करेंगे तो एसेट्स है, एसेट्स को कम करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। ओके, तो रेक्टिफाई एंट्री करो। रेक्टिफाई एंट्री कैसे करेंगे? देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 2000 टू मशीन को कम करें, टू मशीनरी अकाउंट। ओके, ये इस तरीके से करेक्ट एंट्री हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिस्टेक नंबर 7। और आई थिंक ये लास्ट मिस्टेक है, यस, ये हमारा लास्ट मिस्टेक। ओके, लास्ट इरर है, कह रहा टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक रुपीज 3000 वाज नॉट पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। अब देखो 3000 का सेल्स रिटर्न लेजर में पोस्ट ही नहीं हुआ, छूट गया। ओके, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट करना चाहिए था। ओके, यानी कि सेल्स रिटर्न को लेजर में पोस्ट करना चाहिए था। ओके, एंट्री तो यानी कि लग गई, तो 7 को हमें लेजर में पोस्ट करना चाहिए था। देखो रेक्टिफाई एक बार क्या किया इन्होंने, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट 3000 लेजर करना चाहिए था। टोटल सेल्स रिटर्न रुपीज 3000 वाज नॉट पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। ओके सर, लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, लेजर का मतलब सेल्स रिटर्न के लेजर में ही नहीं पोस्ट हुआ। ओके, तो हमें सेल्स रिटर्न के लेजर में पोस्ट करना होगा। एंट्री सिर्फ और सिर्फ एंट्री मैं करेक्ट एंट्री करवा देता हूं। ओके, अब कह रहा है नीचे रेक्टिफाइड द फॉलोइंग एंट्री इन रेक्टिफाइड द एबव एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट टू असर्टेन द ओरिजिनल डिफरेंस इन टोटल। अब सस्पेंस अकाउंट हमें बनाना है। ओके, तो एक बार एंट्री कर लेता हूं। ओके, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3000 से कह रहा है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक रुपीज 3000 वाज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। तो हम लोग सेल्स रिटर्न को लेजर में पोस्ट करना होगा। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एंट्री नंबर 7 में सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री मैं बताता हूं। रेक्टिफाई क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना 3000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट
टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितना 3000। ओके, आपका सारी की सारी एंट्री ये रेक्टिफाई हो चुका है। अब इस रेक्टिफाई एंट्री से हमें क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का यानी कि लेजर, तो सर लेजर बना लो सस्पेंस का। ओके, सस्पेंस अकाउंट, आओ बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट का लेजर। सस्पेंस अकाउंट, ओके, ये रहा। मैं अकाउंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको इसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। ये रहा, मैं तो ऐसे करूंगा, और यहां से फिर मैं ये रहा इस तरीके का, ये रहा, यहां पे हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर, यहां पर हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर, यहां पर अमाउंट, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, ओके, और मैं इसे कर दिया लॉक। ओके, इस तरीके से। आइए एक बार सस्पेंस को ऊपर से एंट्री देखते हैं, फर्स्ट एंट्री अप टू सेकेंड एंट्री तक। फर्स्ट एंट्री में देखिए क्या लिखा, फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं है। ओके, सेकेंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है, नहीं है। थर्ड एंट्री में मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, सस्पेंस अकाउंट है, नहीं। थर्ड एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है। फोर्थ एंट्री में देखिए सस्पेंस अकाउंट, फोर्थ एंट्री, एंट्री नंबर 4 में जो रेक्टिफाई किया है उसमें सस्पेंस अकाउंट है कि नहीं, एक बार देखिए। एंट्री नंबर 2, ओके, एंट्री नंबर 4, 4 में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू वेजेज अकाउंट नहीं है। अब देखिए एंट्री नंबर 5 में क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, यस सस्पेंस अकाउंट है। ये देखो फर्नीचर, ये रेक्टिफाइड एंट्री में सिर्फ देखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4500, ओके, तो क्या होगा, टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के कौन सा है, सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना है, तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर क्या है, क्रेडिट में है। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो हमें लेजर में भी क्रेडिट करना होगा। कितना से क्रेडिट करना होगा, सस्पेंस अकाउंट कितना से क्रेडिट है, 45 से। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, वाई फर्नीचर 4500, ओके, वाई फर्नीचर 4500 लिखो, वाई फर्नीचर 4500। वाई फर्नीचर 4500, वाई फर्नीचर अकाउंट 4500, ओके, ये हो गया कहां तक, यहां तक, ओके। आइए इसमें एंट्री नंबर 4 में, एंट्री नंबर 4 में देखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट नहीं। एंट्री नंबर 6 में देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहां पे सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, तो हमें क्रेडिट साइड, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करनी होगी। ओके, कितना से क्रेडिट करनी होगी, 3000 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 3000। बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 3000, ओके। तो ये हमारा 6, सॉरी ये एंट्री नंबर 7 था, मैं यहां पर 6 लिख चुका हूं, ये 7 है, एंट्री नंबर 7 है यहां पर। अब ये देखिए सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे टोटल। हाँ, ये देखिए सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, टोटल करते हैं हम लोग सस्पेंस अकाउंट को। ओके, आइए हम लोग इसको टोटल करते हैं। ये रहा, ये रहा टोटल का कॉलम, ओके, ये रहा टोटल का कॉलम, ओके। यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल, यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल। मैंने क्या था, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को पहले टोटल करके देख लो, किस साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है उस साइड को दोनों साइड में फिगर लिख लो, उतना फिगर दोनों साइड में लिख दो। यहां 7500 आया, ओके, यहां पे 7500 लिख देंगे, ओके। बैलेंस सीडी किधर आएगा, इधर आएगा, बैलेंस सीडी,
टू बैलेंस CD। CD कितना 7500। ओके, लेकिन क्या कर रहा है सर, ये क्लियर लिख दो, ये लो मैं कर देता हूं इसे थोड़ा क्लियर। क्या हो रहा है, ये दो मैं कर दिया इसे क्लियर, क्लीन। ओके, अब देखो यहां पर क्वेश्चंस में एक चीज कह रहा है, सस्पेंस अकाउंट बनाओ, लेकिन कह रहा है उसका डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में ले चलो। ओके, देखो यहां पर कह रहा है एवब एरर एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट टू असर्टेन द ओरिजिनल डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। अब यहां पर लिख देंगे ओरिजिनल डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। ये देखो, इसको ब्रैकेट में कर दो, ओरिजिनल डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मैं ट्रायल बैलेंस को टीवी लिख देता हूं। ओके, ये देखिए आपका बुक्स में भी सेम तरीके से आपकी एंट्री किया हुआ है। ये देखो, ये देखो आपके बुक्स में 7500 डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 7500 का डिफरेंस आया। ओके, यानी कि जो क्रेडिट साइड है, यानी कि ट्रायल बैलेंस का 7500, ओरिजिनल डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस वाज कितना 75% एक्सेस ऑन क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड एक्सेस था 7500, किस वजह से था, फर्नीचर 45 का था एक्सेस, और देखो किस वजह से था, फर्नीचर 45,000 का लिखाया ही नहीं था, फर्नीचर 45,000 से कम था बुक, यानी कि एक्सेस क्रेडिट साइड में था। और 3,000 से क्या था, सेल्स रिटर्न, ये भी नहीं लिखाया था। तो सेल्स रिटर्न हम लोग किससे, डेबिट साइड, यानी कि एक्सेस क्रेडिट साइड एक्सेस दिख रहा था, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा था, यानी कि ट्रायल बैलेंस में ये इंपैक्ट आ रहा था। ट्रायल बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से डिफरेंस दिख रही थी। ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, इस तरीके से होता है, 3 कॉलम होते हैं। ये एक होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। मैंने आपको बताया था कि राइट साइड क्या होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, डेबिट होता है। राइट साइड क्रेडिट और लेफ्ट साइड डेबिट, यानी कि ये साइड क्या है, क्रेडिट है, ये देखिए ये क्या है, क्रेडिट है, और ये साइड क्या है, डेबिट साइड है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या देख रहा था कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है, ये इस साइड का टोटल एक्सेस था, और इस साल ये साइड कम था, यानी कि कम था, लेस था, और ये साइड एक्सेस था। ट्रायल बैलेंस में कितना से, 7500 से, 7500 से क्या था, ये एक्सेस था। किस रीजन था, ये 7500 कम क्यों था, क्योंकि 75 देखो 45 का यहां और आता क्या, 45 का यहां पर आता, इस वजह से कम था। 4500 रुपया क्या था, फर्नीचर, और सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये सस्पेंस अकाउंट में गया हुआ था, इस वजह से डेबिट साइड कम दिख रही थी, यानी कि 45 और 3,000 ये डेबिट साइड का बैलेंस था, एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था। ओके, तो ये हम लोगों ने आज का इलस्ट्रेशन किया, आज इतना ही तक। और नेक्स्ट है कि इलस्ट्रेशन हम लोग है कि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिक क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिक क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। न्यूमेरिक क्वेश्चंस बताने के बाद 2-4 हम लोग न्यूमेरिक क्वेश्चंस, आई थिंक 4 तो नहीं बल्कि एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि 3 न्यूमेरिक क्वेश्चंस आपको ले लूं, और देर आफ्टर मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करूं। ओके सर, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट डे होगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, लेकिन इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और दूसरों को भी शेयर करें।
आपको कोई डाउट होती है तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां पे उस मोबाइल से व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप डाउट पूछ सकते हैं। आप लोग खुद से भी अपना वेरी क्वेश्चंस बनाएं, चाहे किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी स्टेट लेवल का हो या तो फिर एनसीईआरटी का स्टूडेंट हो, सीबीएसई का स्टूडेंट हो, आप क्वेश्चंस बनाएं, अपने बुक से बनाएं। कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, सारे बुक्स में कॉन्सेप्ट सेम ही पढ़नी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, गुड बाय, एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके, बाय।